श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। देवोरुष्टे गुरु श्राता गुरुरुष्टे न कश्चनः। गुरुस्त्राता 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 न संशयः। गुरुस्त्राता न संशयः। भाव, देवता रूठ जाए, भाग्य रूठ जाए तो कोई बात नहीं। उस मुश्किलों से गुरु सदा हमारी रक्षा करते हैं, परंतु यदि गुरु ही रूठ जाए तो हमारा रक्षा करने वाला कौन होगा। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है। सिर्फ गुरु ही हमारा रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए गुरु का आश्रय कभी नहीं त्यागना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य व्रत कथा 29वां अध्याय। देवदूतों के साथ परमलोक को जाते समय करदय ब्राह्मण का शंका से प्रश्न करना तथा देवदूतों से वार्तालाप। देवदूतों के साथ परमलोक को जाते समय करदय ब्राह्मण का शंका से प्रश्न करते हुए उनसे पूछते हैं कि मुझे किस प्रकार यह सुंदर देह प्राप्त हुई है। मुझे तो ज्ञात नहीं कि मैंने जीवन में कोई शुभ कर्म किया हो। मैं तो सिर्फ बुराई ही करता रहा, अधर्म ही करता रहा, और वानर योनि प्राप्त करने के बावजूद मैंने फलों का नुकसान किया। वृक्ष आदि तोड़ तोड़ के, फल तोड़ तोड़ कर नीचे जमीन पर फेंक देता था। परंतु किस पुण्य के कारण मुझे यह परम लोक की प्राप्ति हुई? कृपया इसका कारण मुझसे कहिए। तब देवदूत बोले, हे ब्राह्मण, क्या तुमको नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में श्रेष्ठ धर्म साधन पुरुषोत्तम ही है। भगवान श्री विष्णु को प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। इसी पुरुषोत्तम मास का तुम तप कर चुके हो जिसका तुम्हें ज्ञात नहीं है। यह पुरुषोत्तम महीना तो देवों को भी दुर्लभ है, परंतु तुम पर भगवान की कृपा हो गई, जिस कारण तुमसे यह तप हो गया। तुम्हारे मुख में रोग होने के कारण तुम फल आदि भी कुछ भी नहीं खा पाते थे, निराहार रहते थे, और जो तुम फल तोड़ते थे वह तुम नीचे फेंक देते थे। तो तुमने फलों का नुकसान नहीं किया, अपितु उससे पुण्य प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त हो जाते थे। तो यह भी तुम्हारे द्वारा एक प्रकार से दान हो गया। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही तुमसे तप, व्रत, दान हो गया। तुमने इस वन में विचरण करते हुए धूप, गर्मी, बरसात, ठंड सब दुख सहे तथा अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर 5 दिनों तक निकलने के प्रयास में ही डुबकी लगाते रहे। उस मृग तीर्थ को भगवान श्री राम का आशीर्वाद तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त था। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का तुमसे स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास में जो स्नान आदि श्रद्धा पूर्वक करते हैं उसके फल की कौन प्रशंसा कर सकता है। तुमने तो अनजाने में ही इतना सब कुछ हासिल कर लिया, इस कारण तुमने यह परम सुंदर देही प्राप्त की है। श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के समान और कोई सरल साधन नहीं है। भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, उन दूतों से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा
उसने उस स्थान के देवता तथा कालिंजर पर्वत एवं सब वृक्षों को प्रणाम किया। फिर विमान से पर्वत आदि की परिक्रमा कर देवदूतों के साथ भगवान के परम लोक गोलोक धाम में चला गया। जो जीव वहाँ चला जाता है वह फिर लौटकर कभी नहीं आता। आनंद पूर्वक उस देवलोक में वह ब्राह्मण रहने लगा। और इस प्रकार सभी देवता इस पुरुषोत्तम मास में यह चमत्कार देखकर प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। पुरुषोत्तम मास की इतनी महिमा सुनकर नारद जी गदगद हो गए और फिर भगवान श्री नारायण जी से बोले, हे प्रभु, आपने पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की थी, उसके लक्षण भी कहिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, सुनो, पतिव्रता के लक्षण बताता हूँ। पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी हो, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा या भयानक दिखने वाला हो, निर्धन, कंजूस हो, कायर या दुष्ट चित्त वाला हो, कैसा भी स्वभाव हो, परंतु साध्वी स्त्री उसे सदा देवता मानकर शरीर, मन, वाणी द्वारा निर्विरोध होकर उसकी सेवा करनी चाहिए और अपना धर्म न त्यागे और अपने मन में कभी किसी प्रकार का विकार न आने दे। जो स्त्री इस प्रकार सेवा करती है वह हजारों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। साध्वी स्त्री को पति के भोजन के उपरांत भोजन करना चाहिए। उसके दुख में दुखी तथा सुखों में सुख का अनुभव करना चाहिए। पति के सोने के बाद सोए और उसके जागने से पूर्व ही जाग जाए। सास ससुर आदि बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। पति के बाहर आने पर जब वो बाहर से कहीं से आए तो प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत करना चाहिए। पति उसको जो भी घर खर्च के लिए धन दे, उस धन से ही वह ग्रह का कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ न कुछ धन बचाकर संग्रह करे, वही उत्तम स्त्री है। इस प्रकार जो भी स्त्री यह आचरण अपने जीवन में उतारती है वही स्त्री सारे जग में पूजनीय होती है। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म ब्राह्मण तथा देवदूत वार्तालाप पतिव्रता स्त्री महिमा बाबत 29वां अध्याय समाप्त।